Okay, so now let's discuss about the next operation guys, that is multiplication of two matrix. तो आपने देखा यार कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस पहली चीज तो आती है कि कब, है ना, कब वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हमेशा कर सकते हैं? तो यार अभी हमने एडिशन में देखा कि नहीं, हमेशा ऐड दो मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। नंबर के केस में तो कोई से भी दो नंबर हो हमेशा ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम यहां देखेंगे कि कब, राइट, when we can multiply two matrix and then we will see how, कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं गाइस when we can multiply। so guys let's suppose हमारे पास यार दो मैट्रिक्स हैं A एंड B। A का ऑर्डर बेटा है M क्रॉस N और B का ऑर्डर है P क्रॉस Q, ठीक है। तो गाइस पहली चीज आपको जो यहां पर समझनी है is that the matrix, these two matrix can be multiplied if and only if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। क्या बोला मैंने कि A के जितने कॉलम हैं वो अगर B के रो के इक्वल होंगे तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यार मुझे बताओ ये जो M क्रॉस N लिखा है इसमें क्या N जो है वो A का कॉलम नंबर बता रहा है और बेटा जो ये P है B का ये आपको रो नंबर बता रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर N इक्वल टू P हुआ तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? क्यों हो जाएगा ऐसा, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखो कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है, दे कैन बी ओनली मल्टीप्लाइड इफ दिस N इज इक्वल टू P। गाइज ऐसे याद रखना, देखो ये याद रखने के लिए थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। आप ऐसे याद रखो कि अगर n इक्वल टू पी, ये क्या है सेकंड नंबर, इधर से फर्स्ट नंबर, n इक्वल टू पी है, n क्या है कॉलम ही और p क्या है रो ही है, लेकिन अगर n इक्वल टू पी हुआ तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट इज n इक्वल्स टू p। ऑलराइट, अगर n इक्वल टू p हुआ तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब guys now let's discuss how we can multiply। okay, before that guys one thing you can say that okay अगर n equal to p था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते थे। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि let's suppose now on multiplication if you are getting the matrix AB, all right, and let's suppose it is some matrix C guys, it is some matrix C। so before even telling like how to do the multiplication or what will be the exact matrix C, ठीक है, A into B exactly क्या आने वाला है, I can tell its order। क्या बोल रहा हूं मैं कि बिफोर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन मैं A और B देख के बता सकता हूं कि A इंटू B का ऑर्डर क्या होगा। तो गाइज A इंटू B का जो ऑर्डर आता है दैट इज नथिंग बट दीज रिमेनिंग नंबर्स। ओके, तो N इक्वल टू P तो आपने कंपेयर कर लिया, बचे हुए दो नंबर्स को सिंपली यहां पर लिख दो, दैट इज M क्रॉस Q, वो आपके C दैट इज AB मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है, ये अभी हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सर आप तो बस बोलते जा रहे हो कैसे हो रहा है, अरे अभी हम देख लेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि अगर n बराबर p है देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई एंड आई कैन आल्सो से व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी नथिंग बट द रिमेनिंग टू नंबर्स दैट इज द रोज फ्रॉम हियर एंड कॉलम्स फ्रॉम हियर, दैट इज m क्रॉस q। गॉट इट गाइस? ऑलराइट, अब हम गाइस देखते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ए बी का बेटा ऑर्डर जो आ गया है वो आ गया है m क्रॉस q। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द मेन पार्ट, दैट इज हाउ वी विल परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो गाइस लेट मी डिस्कस दैट। ओके, सो गाइस आई विल टेक अ वेरी इजी एग्जांपल। ओके, लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A something like this, or just a second, okay, so this is a beta 2 cross 2 matrix and I need to multiply it with a matrix that is something you can say B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक है, so this is my matrix 2 cross 2 and this is my matrix 2 cross 3, right? There are 2 rows and 3 columns. So first of all guys, can you tell me whether these two matrices, just a second,
whether these two matrices can be multiplied or not. क्या हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? So tell me, what is the condition for checking? So we can multiply if this number becomes equal to this, right? N equal to P. So yes, that is followed. That means, sir, I can do the multiplication. That is validated. Okay, very good. We can do the multiplication. And can you also tell me what will be the order of finally the multiplied matrix? Yes, the remaining numbers, that is 2 cross 3. So I can say, sir, it will have 2 rows and it will have 3 columns. So it will look something like this, 2 rows and there are going to be 3 columns, right? Now, what will be the element in this AB matrix? So guys, here I am writing this AB matrix, okay? So now you have to tell me what will be the elements inside this, okay? 6 element आएंगे यहाँ पर, 2 rows and 3 columns. So what will be the elements in the that particular matrix? अब वो देखते हैं. तो गाइज एक चीज जो आपको याद रखनी है, using that only you can find all the elements, okay? So guys, the important property of matrix multiplication is that matrix multiplication is row by column multiplication, you can say. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसा मल्टीप्लीकेशन होता है? इट्स अ रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन. अब ये रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन क्या है? सो गाइज, यू विल टेक वन रो, you will multiply it with the elements of one column, then same row second column, same row third column. ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो अगर मैं फर्स्ट रो लेता हूं बेटा और इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, सो हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई? A11 will be multiplied with B11, so you will get A11 B11 plus this second element gets multiplied with second element over here, so that will be A12 B21. So guys, this whole number will be your first element of the AB matrix, multiplied matrix. इसी तरह से अब सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? तो फिर से वही फर्स्ट रो लेकिन अब सेकेंड कॉलम. सो गाइज, इट विल बी A11 B12 प्लस A11 B12, yeah, A12 B22. Okay, this is my second. ठीक है, this is my second element. इसको थोड़ा सा guys I am stretching because I need space. Okay, and yeah, then the third element beta, this row and the third column. So guys, that will be A11 B13 plus A12 B23. Okay, so here you can write, this is how the first 3 elements of the first row will look like for the AB matrix. और guys, second row क्या होगी? तो अब बस second row first column, second row second column, third row third column. So I am quickly writing it. I hope all of you got it. Yes or no? Tell me. So guys, this is simply matrix multiplication. Okay, that is how you multiply 2 matrices. Okay, and this will be A21 B13 plus A22 B23. Okay, so this is your matrix AB. ऑलराइट, क्या किया हमने? एक कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो क्या आपको दिख रहा है? ये रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन है, राइट? एंड गाइज, इसीलिए ये जो n इक्वल टू p हमने बोला कि यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज b के इक्वल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर केस. क्योंकि अगर यहां 3 एलिमेंट हो गए, 3 रोज हो गई, सॉरी 3 कॉलम हो गए, 3 एलिमेंट मतलब 3 कॉलम, तो फिर कैसे तीसरे एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? You can't do the multiplication ना. So because we are doing row by column, तो यहां जितने एलिमेंट हैं यहां भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे. और इसीलिए ये n इक्वल टू p आया. और गाइज, ऐसा करने पे जो हमें ऑर्डर मिलेगा वो हमेशा क्या आपको दिख रहा है? इट विल कंटेन m रोज, पहले वाले में जितनी रोज है और दूसरे वाले में जितने कॉलम्स है, दैट विल बी m क्रॉस q. And that's why the order is m cross q of AB matrix, or here in this example you can say it's 2 cross 3. Okay, so guys, this is how you have to do this element, first element, second element, second element. ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट आता है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से थर्ड.
ठीक है। सो A11 A12 इस काइंड से, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 21 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम से A22 आ गया फॉर द मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, ओके। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम से A23 आ गया आपका। इस तरह से हम समझ सकते हैं। सो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो हियर यू कैन से इफ दिस इज योर मैट्रिक्स लाइक AB is a matrix C, okay, so C11 is A11 B11 A12 B21, ओके। तो आप इसको इस एग्जांपल से समझोगे तो गाइस बहुत अच्छा होगा। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, Cij is equal to summation of, like this is summation of k equal to 1 to p aik into bkj, basically like A11 B11 then A12 B21 like that, okay, row by column multiplication. Okay, so this summation form, it is just, you can see it in your books, okay, this is not very much important. If you know the crisp how to do it, row by column याद रखना है अपने को, बस अपना काम हो जाएगा। चलिए ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। कोई भी ith रो और jth कॉलम का रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें Cij एक एलिमेंट मिलता है ना, एक एलिमेंट मिलता है कोफैक्टर सॉरी आपके मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। Okay guys, so this is all about your multiplication. Now let's see a simple question. This is A and this is B. So you have to find B into A. Okay, so let's see if we can find B into A or not. So first of all, what is order of B? 2 rows 3 columns, so it is 2 by 3 and this is beta 3 rows and 2 column. तो अगर आप BA कर रहे हो तो B का देखो यहां पर इन दोनों नंबर्स को मत करना है, वो AB मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? आपको BA फाइंड करना है ना। आप बोलोगे सर AB BA एक ही बात है, ठीक है, देख लेंगे एक ही बात है या नहीं। अभी तो हम ऐसे फॉलो करते हैं कि हाँ पहले लिखूंगा मैं मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और फिर लिखूंगा मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? हाँ सर इक्वल है, 3 इक्वल टू 3 n इक्वल टू p है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और होने के बाद क्या बेटा BA का ऑर्डर आप बता सकते हो मुझे? यस, इट विल बी द रिमेनिंग 2 नंबर्स दैट इज 2 क्रॉस 2, राइट, 2 क्रॉस 2। तो BA जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आने वाला है दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नाउ गाइस यू कैन जस्ट डू इट, रो बाय कॉलम फॉलो कर लेते हैं। तो 1 2 3 3 2 -1 2 3 -1 2 4 5। okay, so this multiplication guys if you do, okay, this multiplication if you do row by column, so 1 into 2 that will be 2 plus 2 into -1 that will be -2 plus 3 into 4 that will be 12. Okay, so this is your first element. Then first row second column, so 1 into 3 that will be 3 plus 2 into 2 that will be 4, then 5 3s are that will be 15. Okay, this is your second element. Then this row, sorry हाँ फिर से आ जा, ओके ठीक है। अब सेकेंड रो और पहला कॉलम, तो बेटा 3 2s are 6, 2 into you all of you have to do in your notebooks as well, 2 into -1 -2, तो प्लस -2 प्लस -1 into 4, तो बेटा ये हो गया -4। उसके बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम A22, बेसिकली यू कैन से C22, सो दिस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 आ गया तो वहां पर प्लेस कर देंगे। 3 3s are 9, ओके। उसके बाद 2 2s are 4, then -1 into -5 that will be -5. All right, now guys you can just simplify it. Okay, so see what you are getting, a 2 cross 2 simple matrix. So 2 minus 2 gone, it will be 12. First element is 12. Then 4 plus 3 beta 7, 7 plus 15 is 22. Then 6 and this is -6 only I guess, so this will be 0. 9 plus 4 is 13 and 13 minus 5 is 8. So this is my final matrix B into A. Okay, ये आपका final matrix हो गया बेटा B into A. Okay, so this is how you can do simple row by column multiplication. ठीक है, चलिए let us move forward. Okay, now guys let us try to discuss properties of matrix multiplication, and guys this is a very important topic. Okay, so please pay attention over here. Okay, चलिए तो पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, है ना, फोकस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इन जनरल
A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। और गाइज इसे प्रूव करना बहुत आसान है। क्या बोला गया कि a इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो गाइज क्या यहां पर डिफरेंस दिख रहा है आपको? नंबर थ्योरी में क्या होता है, x इंटू वाई इंटू एक्स के इक्वल है, 2 3 are 6, 3 2 is also 6, but not in the case of matrix multiplication. Why? यार बहुत इजी है इसको समझना कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था इसी से आप समझ लो। अगर बेटा मैं ए को एक मैट्रिक्स लेता हूं 2x3 और बी लेता हूं 3x2, तो क्या आप मुझे बताएंगे ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज इट पॉसिबल? पहले तो ये चेक करते हैं। तो हाँ सर 3 इक्वल टू 3 है, पॉसिबल है। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा सर? 2x2 होगा। ए बी का ऑर्डर 2x2 होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इज बी ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर देखते हैं एक बार बी, ए को बाद में लिख लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो आपको तो। फिर से ए यहां पे मैंने लिख लिया 2x3, तो 2 इक्वल टू 2 है सर, इट इज पॉसिबल। पॉसिबल तो है। अच्छा ऑर्डर भी बता दो, ऑर्डर 3x3 है। तो यार ए बी का ऑर्डर है 2x2 और बी ए का ऑर्डर है 3x3, तो यहां तो ऑर्डर ही दो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल तो हो ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या प्रूव हो रहा है? यहां पर यही प्रूव हो गया ना कि यार ए बी मैट्रिक्स बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहे। ओके, तो गाइज हम लोग, और अगर लेट सपोज ऑर्डर इक्वल भी आ गए तो भी गाइज एलिमेंट्स इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको बेटा 2x2 और 2x2 ले लिया तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि ए बी इक्वल टू बी होगा। आप प्रूव कर सकते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल केस लिया जहां इक्वल है तो फिर ये नहीं सोचना है कि अरे सर आपने तो बोला था ए बी बी ए कभी इक्वल होंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इन जनरल। जनरल केस में ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप कोई स्पेशल केस लोगे, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए दोनों को, हाँ, ए बी इंटू ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, वो तो एक ही बात है। ऐसे और कोई स्पेशल केसेस हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ए बी और बी ए को हम लोग गाइज सेपरेट, अलग अलग, नॉट इक्वल मानना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। हम जनरली क्या सोचते हैं कि हाँ हम लोग मतलब बिकॉज एक्स वाई इन नंबर थ्योरी वी हैव ए इंटू बी एज बी इंटू ए, राइट, इफ यू टेक इट एज नंबर्स, बट नॉट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। और इसीलिए एडिशन तो कम्यूटेटिव था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा कम्यूटेटिव। ठीक है, ए इंटू बी को बी इंटू ए के इक्वल नहीं बोल सकते इन जनरल। ऑलराइट, so this is your first property. Then beta second is matrix multiplication is distributive over addition of matrix. इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है तो इसे आप बहुत इजीली बेटा ए बी प्लस ए सी लिख सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, सो दिस इज वेरी प्लेन प्रॉपर्टी, है ना, कुछ अलग सा नहीं है। पहली प्रॉपर्टी थोड़ी अलग से, इसलिए याद रखना, ये तो पता है आपने को, है ना, कि हाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव भी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव क्या प्रॉपर्टी होती है? तो अगर तीन मैट्रिक्स है बेटा आपके पास ए बी और सी, तो आप ए बी पहले मल्टीप्लाई करो बाद में सी को मल्टीप्लाई करो, या फिर बी सी पहले कर लो बाद में ए को मल्टीप्लाई करो, दे विल बी सेम अंटिल लाइक कंडीशन अप्लाइड, है ना, ऐसे स्टार बना हुआ है यहां पे, कंडीशंस अप्लाइड। क्यों? अरे मल्टीप्लीकेबल तो होनी चाहिए। अब आप ऐसा सोचो कि बीसी आपने ऐसा सेट ले लिया जो मल्टीप्लीकेबल ही नहीं है, नहीं। इफ ए बी एंड सी लाइक ऑल आर मल्टीप्लीकेबल, ऑलराइट, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल फॉर बोथ द केसेस, देन दीज टू विल बी इक्वल। आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी को, या बी सी को पहले करो और फिर ए को। ठीक है, तो शर्तें लागू वाला केस है यहाँ पे, है ना, तो ये सारी शर्तें लागू हैं, पिछले केस में भी, है ना। ठीक है, वो एडिशन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन, वो सारी कंडीशन फॉलोड है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, ए बी एंड सी आर एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी एंड पी क्रॉस क्यू मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। हाँ, मतलब वही केस यहां पर बोला गया है कि यार मल्टीप्लीकेबल तो आपको बनाने होंगे, है ना बेटा। ऐसा नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लीकेबल ही नहीं है, अगर मल्टीप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए, हाँ, अब ये फिर से एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इफ ए इंटू बी इज जीरो नहीं है, पहली बात तो ये नल मैट्रिक्स है बेटा। ओके, लेट मी करेक्ट इट, इट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता था, याद आया क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो। A matrix in which all the elements are zero is called null matrix. Okay, so tell me guys, if A into B is null matrix, आप लोग A और B के बारे में क्या सोच सकते हैं? हाँ, तो आप में से कोई लोग सोच रहे होंगे सर या तो A जीरो हो या B जीरो हो,
है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में जीरो ही घूमता है। x इंटू वाई अगर जीरो होता था तो या तो x जीरो होता था या y जीरो होता था। क्वाड्रेटिक के सर रूट्स भी ऐसे ही फाइंड करवाए थे हमें, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यार मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया ये नल मैट्रिक्स है ना, तो अगर नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर a इंटू बी इज अ नल मैट्रिक्स देन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट a इज नल और b इज नल और बोथ आर नल। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि या तो ए नल मैट्रिक्स हो या बी हो या दोनों नल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स को यार मल्टीप्लाइड करने पे अगर वो नॉन जीरो नॉन नल मैट्रिक्स भी हैं तो भी हमें नल मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, कैसे मिल सकता है यार, एग्जांपल ले लो आप। ये मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। ये लो, करो बेटा मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है। तो 2 क्रॉस 2 समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेबल है, और फाइनली आंसर भी क्या आने वाला है, 2 क्रॉस 2 आने वाला है। इतना आई थिंक अब सबको चमक रहा है ना। चलो अब रो बाय कॉलम करो, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 1 फिर से 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 फिर से 0। तो क्या दिख रहा है कि ये तो नल मैट्रिक्स है लेकिन ये दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि फिर से अलग है। तो पहली प्रॉपर्टी अलग थी कि ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी होगा, और ये अलग है। ठीक है, तो अलग क्या आ गया यहां पे कि ऐसा जरूरी नहीं है अगर ए बी नल मैट्रिक्स है, इसको कहीं जीरो का आप नल मैट्रिक्स मानेंगे, है ना। इफ ए बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आइदर ए जीरो हो, बी जीरो हो या बोथ जीरो हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नॉन जीरो हो और फिर भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। ओके, वेरी गुड। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा हुआ कि इनमें से एक नल मैट्रिक्स है ना, दूसरे हाथ पर अगर ऐसा हुआ कि इनमें से एक कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, आइदर ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स, देन ए बी विल बी डेफिनेटली नल मैट्रिक्स, है ना। अगर ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो हो, लेकिन अगर ए और बी में से कोई एक भी जीरो हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया, तो हम क्या बोल देंगे कि ए इंटू बी इनका प्रोडक्ट नल होगा। वो तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर से एग्जांपल ले लो यार, अगर ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बनाने वाले ना। यहां पर कुछ भी लीजिए आप, राइट, इट विल मेक इट जीरो। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके गाइस, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, then guys, fifth one is a very plain simple property, that is a into in. Okay, if you have a matrix A and you multiply it with the identity matrix of order n, all right, that will be equal to in into A, so that will be equals to the matrix itself. If you multiply a matrix, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, इफ यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स विद द इनवर्स मैट्रिक्स, यू गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। Okay guys, after the fifth property, the next, or you can say the last property is, if AB is equal to AC, this does not imply that B is equal to C. Guys, इसको cancellation law भी हम लोग बोलते हैं। Alright, we call it as cancellation law. So we can say cancellation law does not hold in matrix multiplication. देखो याद आया, एडिशन में होता था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है तो a इक्वल टू सी है, बट यहां अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो यू कांट कट ए बी ए और बोल दिया कि b इक्वल टू सी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, a इंटू बी अगर इक्वल टू a इंटू सी है तो हो सकता है ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इमेजिन करना डिफिकल्ट हो रहा होगा आपके लिए, बट आप ऐसे मैट्रिक्स अज्यूम कर सकते हो। ठीक है यार, अभी हमने देखा ना कि अगर एक मैट्रिक्स को, लेट सपोज आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, ये है, सॉरी ये है, हमने एक मैट्रिक्स लिया बेटा ये, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो आपको दिख रहा था दिस वाज जस्ट व्हिच वी टेक, इट वाज अ नल मैट्रिक्स। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ आई टेक अ मैट्रिक्स समथिंग लाइक दिस, then can you see it will again give me what, it will again give me अच्छा यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, इसको जीरो ले लेते हैं, या ठीक है चारों को जीरो ले लिया मैंने, ये दोनों तो डिफरेंट मैट्रिक्स है ना। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम नल मैट्रिक्स ही आ रहा है। Okay, so you can say that if the A is same, B and C can be different if AB is equal to AC, guys. Okay, but
On the other hand, if B is equal to C, then definitely AB will be equal to AC होगा, है ना. अगर आप B और C दो इक्वल मैट्रिसेस है, उसमें एक सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यार ऑब्वियसली AB और AC सेम ही आएंगे, वो तो अलग नहीं हो सकते, है ना. तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है गाइज विच विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू रिमेंबर दिस. ओके, नाउ गाइज लेट्स कम टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में गाइज हमसे ये बोला है फाइंड x. ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस x. Okay, if this matrix multiplication is equal to the null matrix. Okay, null matrix means it is going to be all element of that particular matrix is going to be 0. Now here if you see the last one is having 3 rows and 1 column. This one is having 3 rows, 3 columns, order is 3 cross 3, and this will be 1 cross 3. So can you see these two are also multiplicable and these two are also multiplicable. So you can multiply any two matrix first. Okay, it doesn't matter. We can use the एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A इंटू बी इंटू सी है, तो आप ए बी पहले कर लो या बी सी पहले कर लो गाइज, इट डजंट मैटर. लेट्स गो इन ऑर्डर. लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट this and this matrix. So guys, the final matrix will be a 1 cross 3. Okay, so 1 cross 3 means a single row, है ना, single row will come. Okay, so first row, first column, 1 into 1, x into 0, 1 into 0. So guys, that will be 1 only. Then first row, second column, 1 into 3, x into 5 and 1 into 3. So 3 plus 3, 6 plus 5x, and then this row and this column. So 1 into 2 is 2, 1 into x is x, and 2 into 1 is 2. So that will be 4 plus x. Okay, so this is the first matrix, and now it will be multiplied with 1, 1 and x. So guys, now if you do the matrix multiplication, okay, what we will get? Come on, tell me. So again, row by column. So 1 into 1, that will be 1, plus 6 plus 5x into 1, that will be 6 plus 5x, and x into 4 plus x, that will be 4x plus x square. So this is the matrix which I am getting, and that is equal to null matrix. So this is a single element guys. Can you see? Because ये क्या है 1 cross 3 और ये क्या है 3 cross 1. So 3 and 3 are equal. That means these two are multiplicable, and the final element, final matrix which I am getting is 1 cross 1, which means a single element. So ये single element equal to null matrix है, it means this element is equal to 0. So guys, if you see, we are getting a quadratic in x, that is x square plus 9x plus 7 is equal to 0. Okay, so you can say x will be nothing but it will be the root of this quadratic equation. Okay, I hope the calculation is correct. Yeah, we are getting this quadratic equation. So you can just apply the quadratic formula and get. Idea is clear, right? Simple multiply करना था आपको और compare करना था null matrix के साथ. ठीक है, तो आप सबसे पहले जब भी multiplication करना हो बेटा ऑर्डर लिखो, चेक करो कि मल्टीप्लीकेबल है भी या नहीं, और अगर मल्टीप्लीकेबल है तो बस फिर फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले लिख दो. देखो, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि मैट्रिक्स कैसा ड्रॉ करना है. जैसे यहां पर मैंने पहले लिख लिया कि 1 क्रॉस 3 आने वाला है, तो मुझे आइडिया लग गया ना कि इट विल बी अ रो मैट्रिक्स. समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. आप बोलोगे अरे सर क्या बोल रहे हो? हाँ, हमने तो पढ़ा है बचपन से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, राइट? बट गाइज, that will not be the case for matrix multiplication, and let me tell you why. Because see, if you multiply this RHS side, that is a plus b into a minus b, let's see what we get. We get a square, a into a will be a square obviously, plus b into a minus a into b, and b into b, that will be minus b square. Now guys, in our number case, or you know, when we have simple numbers, what happened? BA and AB were equal, so these two were getting cancelled. But I have already told you in matrix multiplication that is not the case, and that's why you can't cancel these two numbers, and that's why this product is not equal to a square minus b square, but it is equal to this product. Okay, so guys, if you have to remember this property as well, you will remember it like this. Okay, so don't make this mistake. Don't apply the our algebraic identities. Okay, cube identities, square identities, you can't, क्योंकि वहां x into y और y into x सेम होता था, यहां नहीं होगा, है ना? तो that's why the first answer. And guys, similarly you have the explanation for the second one as well, a plus b square. So when you expand it, what you will get? You will get like a square, like a plus b square is what?
It is nothing but it is a plus b into a plus b na, or a minus b into a minus b, whatever you part you want to take. Now a into a beta, it will be a square, b into a, and this will be a into b. तो guys order is very important. हम ऐसा बोल सकते हैं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन विच ऑर्डर यू आर मल्टीप्लाइंग. जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे दूं कि अगर मैंने आपको लिखा है x इक्वल टू वाई, अगर एक कंडीशन है, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड, तो आप बोलेंगे हाँ सर 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी द केस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B एंड आई एम सेइंग मल्टीप्लाई C, तो आप बोलेंगे सर कहां पर मल्टीप्लाई करूं, पहले या बाद में? क्यों? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं B और AB इक्वल नहीं होता है. Okay, so guys, here also you can clearly see a plus b into a plus b, which is a plus b square. That is nothing but this is coming something like this. So earlier we can add b and ab, so it was becoming 2ab, but not here. That's why guys, here you have inequalities. Okay, so guys, in matrix multiplication, you know, ba is not equal to ab, or you can remember it like, we can say that order is very important. Okay, so you got my point. Like if I say a is equal to b and I tell you to multiply c both sides, can you just multiply c? Is this information sufficient enough for you to do the calculation? नहीं, आप मुझसे पूछेंगे कि सर c कहां मल्टीप्लाई करूं, ca इक्वल टू cb या ac इक्वल टू bc होगा. क्यों? क्योंकि यार डिफरेंट होता है ना. अभी तो हम देखते आ रहे हैं CA और AC इक्वल नहीं होंगे, तो फिर आप बोलोगे सर फिर क्या ऐसे कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे? तो गाइज ऐसे अगर हमें करना है तो हम दो टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज प्री मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो प्री मतलब पहले, तो अगर मैं C पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो CA इक्वल टू CB आएगा, और अगर मैं पोस्ट कर रहा हूं तो AC इक्वल टू BC आएगा. दिस इज जस्ट जनरल एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. ओके, जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसकी जगह पे हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट. पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, CA और AC सेम नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम इस टाइप, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड हैं. CA इक्वल टू CB भी सही है, AC इक्वल टू BC भी सही है, पर आपको बताना होगा ना कि किस टाइप का हम कर रहे हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो AB BA सेम नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटीज यहां पर अप्लाई नहीं होती है बेटा. ठीक है, alright, solution we have seen. Now guys, let's talk about a very important topic, that is positive integral power of a square matrix. क्या मतलब है इसका? तो guys, square matrix, all of you know, a matrix in which row and columns are equal is called square matrix, right? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो अगर guys आपको a क्यूब फाइंड करना है ना, अगर मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और मुझे a क्यूब फाइंड करना है, तो गाइज a क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट इट एज a इंटू ए स्क्वायर. ऑलराइट, और a स्क्वायर क्या होगा गाइज? a स्क्वायर विल बी नथिंग बट a इंटू ए. यस और नो? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर इसमें नया क्या है? व्हाई, लाइक यू आर सेइंग व्हाई दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, why it can't be for any matrix? क्योंकि guys, when you multiply, you can't multiply first of all a matrix with itself if it's not a square matrix. देखो आप सोचो, अगर बेटा आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया a m क्रॉस n, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी मैट्रिक्स से m क्रॉस n से, तो यार m इक्वल टू n होना चाहिए ना. और अगर m इक्वल टू n हो गया तो फिर तो कहानी खत्म, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा. Alright, so we can multiply a matrix with itself only if it's a, yes, only if it's a square matrix, है ना. तो यहां पर बेटा अगर आपको हायर a स्क्वायर फाइंड करना है तो वो a इंटू ए होगा, a क्यूब करना है तो उसे a इंटू ए स्क्वायर या a स्क्वायर इंटू ए ले लो. a टू द पावर 4 है तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर या फिर a क्यूब इंटू ए. इस तरह से हम हायर पावर्स फाइंड कर सकते हैं, बट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, so this you have to remember. Second guys, I to the power m is equal to I. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो. देखो ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इन बिटवीन द क्वेश्चन यूज होंगी. आप पर इन पर बेस कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इन बिटवीन क्वेश्चन यूज हो जाती हैं और क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हैं. आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना है,
सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करना बहुत इजी है, बट मैनुअल कैलकुलेशन बच जाता है। जैसे ये प्रॉपर्टी i टू द पावर m इज इक्वल टू i फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं i स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूं उसकी वैल्यू भी i होगी, अगर मुझे कहीं i क्यूब मिला है उसकी वैल्यू भी i होगी। गाइज i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके देखो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा, उसका क्यूब भी करो वो i के ही इक्वल आएगा। Okay, so I to the power m is always equal to I. ठीक है, so these are very important properties which you have to remember. ठीक है, चलिए, let's see the next. All right, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Very simple property of indices, but it is valid only for square matrix. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम हायर पावर्स ऑफ ए बात कर सकते हैं। तो अगर ए की पावर 3 है और ए की पावर 4 है तो उसे आप ए की पावर 7 बिल्कुल लिख सकते हो। एंड सिमिलरली ए टू द पावर m होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज ए टू द पावर mn बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए टू द पावर 0। ओके, ए टू द पावर 0। तो ए टू द पावर 0, देखो कोई भी नंबर अगर हमारे पास होता था, कोई भी नंबर होता था 2 टू द पावर 0, तो उसे आप क्या लिखते थे? 1। So guys, you can remember in matrix analogy 1 is very analogous to identity matrix. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 है, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जहां पर बेटा n क्या है, in क्यों लिखा है? क्योंकि n a का जो ऑर्डर है उसके इक्वल है। अगर मैं a का ऑर्डर 2 क्रॉस, ऑब्वियसली अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर 2 है तो a टू द पावर 0 i2 के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। Or if it is a is order 3, then a to the power 0 will be identity matrix of order 3, that is i3, है ना। तो a to the power, जैसे x to the power 0 1 होता था, तो यहां पर 1 इक्विवेलेंट टू, आप ऐसे याद रख सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसका यूज हम एक और जगह अभी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहां पर इतना समझ लो आप। ऑलराइट, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं गाइज। लेट्स सी सम क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लिकेशन एज अ होल। So if a is this, I is this, find k so that a square is equals to k into a minus 2i. Okay, very good. तो यार a square पहले तो फाइंड करना होगा, तो a square क्या होगा? a into a, that is 3 minus 2, 4 minus 2 into again a 3 minus 2, 4 minus 2. Okay, so you can just multiply this. So 3 3s are 9 minus 8, so it will be 1. Guys, now I am doing direct multiplication. You also get comfortable, right? So 3 3s are 9 minus 8, that is 1. Then 3 into minus 2 is minus 6 plus 4, that is minus 2. 4 3s are 12 minus 8, that is 4. 4 into minus 2 is minus 8, and minus 2 into minus 2 is 4. So minus 8 plus 4 is minus of 4. So this is my A square matrix. Okay. Then guys, it is given equal to k times of a minus 2i. okay, तो इसे हमें क्या करना है? इक्वल करना है गाइस। दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a. a is 3 minus 2, 4 minus 2 minus 2 times of identity matrix. So guys, if you I is 1 0 0 1, if you multiply 2 in it, it will be, you know, all the elements will get multiplied with a 2. So and here, like final, if you do, k will get multiplied, so it will become 3k minus 2, right? This will be the first element. Then minus 2k minus 0, that will be minus 2k. 4 into k minus 0, that is 4k. And minus 2k minus 2. Okay, so this is matrix and this is equal to your a square. है ना, a square, yes, 1 minus 2, 4 minus 4. So guys, on comparison, can you clearly see 4k equal to 4? That means k equal to 1. And it is satisfying, I think, all other conditions, yes, if you put k equal to 1. So the answer is k is equal to 1. Okay, k equal to 1 is the correct answer. So very simple question based on multiplication. Okay, you need to find a square and then just make it equal to ka minus 2i. Right? Let's see the next one, beta. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ A is this, a 2 cross 2 matrix, find x and y such that a square minus xa plus yi equal to 0. Again a very simple straight based question. A given है, आपको a square find करना है, तो a into a कर लो यार। a square will be what? 4 3 2 5
4 3 2 5. So if you multiply this, what you will get? Tell me क्या आएगा? 4 4s are 16 plus 6, that is 22. ठीक है? Then 4 3s are 12 plus 15, that is 27, right? 2 4s are 8, 5 2s are 10, that is 18. Guys, अगर मल्टीप्लिकेशन में कंटिन्यू नहीं हुआ हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, है ना? अभी तक बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए. Then 2 3s are 6, 5 5s are 25. So 25 plus 6, I guess 31, है ना बेटा? तो ये आ गया आपका a स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स इक्वल्स टू 0. तो गाइज यहां पर क्या करेंगे? अब ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ a. अब x इंटू a करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 3x, 2x और बेटा 5x. And this will be y times of I, so that will be y 0 0 y. मैंने डायरेक्ट किया, क्या समझ आया? क्योंकि 1 0 0 1 होता था क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो y मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे y रहेगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और इधर भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यार ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स गाइस. तो बस यार दिस माइनस दिस प्लस दिस इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पे. 22 माइनस 4x प्लस y, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. 27 माइनस 3x प्लस 0, 18 माइनस 2x एंड दिस विल बी बेटा 31 माइनस 5x प्लस y. और इन सबको इक्वल होना है 0 के. ऑल दीज एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. तो यार क्या क्लियरली दिख रहा है? 27 माइनस 3x को 0 करोगे बेटा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा राजा? x आ जाएगा 9. और x को 9 यहां या यहां देखो, 9 पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. 18 माइनस 18 0. अब यहां पुट करो तो 22, 9 4 जा 36. So 22 minus 36 is minus 14. तो minus 14 plus y equal to 0. तो बेटा y कितना आ गया? 14. फोर्थ एलिमेंट भी चेक करो क्या आ रहा है इसके इक्वल. तो 31 minus 9 5 जा 45. 31 minus 45 is minus 14 and minus 14 plus 14 0. तो क्या आपको दिख रहा है? For x equal to 9 and y equal to 14, I am getting this matrix as equal to null matrix.